प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा आपके नजदीक है। हिंदी के प्रश्न पत्र में आपको एक एक नंबर के प्रश्नों को भी उसी चतुराई और ज्ञान के साथ आपको एकत्रित करना है जैसे कि बड़े प्रश्नों को। इसी के अंतर्गत आपके प्रश्न संख्या 11 के खंड ग में वाक्यांश से संबंधित दो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द श्रृंखला के अंतर्गत हमने कुल 7 वीडियो की श्रृंखला आप लोगों के लिए तैयार की है, जिसमें कुल 334 वाक्यांश के प्रश्न हैं, जिसमें वाक्यांश है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है और पूर्व की परीक्षाओं में पूछा जाने वाला वर्ष भी इसमें अंकित है। इसलिए ध्यान पूर्वक इन समस्त वीडियो को, वाक्यांश के लिए एक श्रृंखला से संबंधित 7 वीडियो के भाग को आप लोग देखिए और उसको पढ़िए, जिससे ये 2 अंक आपसे छूटे ना, आपको ये 2 अंक आसानी से प्राप्त हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश संख्या 151 से वाक्यांश संख्या 200 तक, भाग 4। पहला वाक्यांश है, जिसकी कल्पना ना की जा सके। इस वाक्यांश को एक शब्द में क्या कहेंगे? प्रिय छात्रों, सबसे पहले इसमें वाक्यांश दिए गए हैं, उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है और जो ब्रैकेट में वर्ष लिखा गया है वो पूर्व की बोर्ड परीक्षाओं में इस वाक्यांश को पूछा जाने वाला वर्ष है। तो पहला वाक्यांश है, जिसकी कल्पना ना की जा सके। ये 2008 की बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह एक शब्द है कल्पनीय। जिसकी कल्पना की जा सके उसके लिए एक शब्द है कल्पनीय। आप उल्टा भी अर्थ समझ सकते हो कि कल्पनीय शब्द का अर्थ है कि जिसकी कल्पना की जा सके, जो कल्पना से परे हो। 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कल्पना से परे हो उसके लिए एक शब्द होगा कल्पनातीत, या उल्टा भी समझ सकते हैं। कल्पनातीत का अर्थ है जो कल्पना से परे हो, जिसकी कल्पना ना की जा सके। जो स्त्री कविता लिखती हो, 2009 और 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। उस स्त्री को एक शब्द में क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा कवयित्री। कवियित्री मत लिख देना, बवा पे छोटी ई की मात्रा नहीं रहेगा। कवयित्री, उसके लिए शुद्ध शब्द है कवयित्री। जिसे कर्तव्य का बोध ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसे कर्तव्य का बोध ना हो उसके लिए एक शब्द है कर्तव्य विमूढ़। कर्तव्य विमूढ़। और जो अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, या कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में जो असमर्थ हो, 2012 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इम्पॉर्टेंट भी है कि अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला या जो कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में असमर्थ हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है किंग कर्तव्य विमूढ़। कर्तव्य विमूढ़ किसे कहा जाएगा? जिसे कर्तव्य का बोध ना हो। और किंग कर्तव्य विमूढ़ किसे कहा जाएगा? जो अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला है या कर्तव्य और अकर्तव्य में निर्णय करने में जो असमर्थ है, उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। वृक्षों और लताओं से घिरे हुए स्थान को क्या कहते हैं? वृक्षों और लताओं से घिरे हुए स्थान को कुंज कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द है कुंज। कुंज का अर्थ हुआ वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान। किशोरावस्था और युवावस्था के मिलन की आयु क्या कही जाती है? उसे कहा जाता है कुमारावस्था।
ऊंचे कुल से संबंधित, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2008 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ऊंचे कुल से संबंधित व्यक्ति को कुलीन कहा जाता है। अगला वाक्यांश है तीव्र बुद्धि वाला। जो तीव्र बुद्धि वाला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2014 और 17 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति को कहा जाता है एक शब्द में कुशाग्र बुद्धि। बुरी संगत में रहने वाला, बुरी संगत में रहने वाला के लिए एक शब्द है कुसंगी। उपकार को मानने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपकार को मानने वाला, ये 2008, 9, 13 और 14 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है। और अगला भी इंपॉर्टेंट है कि किसी के उपकार को न मानने वाला या किए गए उपकार को न मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, ये भी 2006, 7, 12 और 18 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसको कहा जाता है कृतघ्न। तो कृतज्ञ और कृतघ्न में अंतर क्या है, इस समानार्थी शब्दों में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला, जिसके अंत में ज्ञा लगा हुआ है, वो है उपकार को मानने वाला, और जिसके अंत में घ्न लगा हुआ है कृतघ्न, उसको कहते हैं उपकार को न मानने वाला। जो मोल लिया गया हो उसे कहा जाता है क्रीत, खरीदा हुआ या जो मोल लिया गया है। जिसे क्षमा किया जा सके उसे कहा जाता है क्षम्य। जो नष्ट होने वाला हो उसके लिए एक शब्द है क्षयी या क्षयशील। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2013 में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। उसे कहते हैं क्षितिज। जहाँ पर पृथ्वी और आकाश दूर मिलते हुए आपस में दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहा जाता है। जो लेने योग्य हो, जो वस्तु लेने योग्य हो उसे ग्राह्य कहा जाता है। ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य, लेने योग्य। अगला प्रश्न है, वाक्यांश है आकाश चूमने वाला। आकाश चूमने वाले को क्या कहा जाएगा? जैसे बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो लोग कहते हैं जैसे आकाश चूम रही है, तो आकाश चूमने वाले के लिए एक शब्द है गगन चुंबी। गगन का अर्थ होता है आकाश। गूढ़ रहस्य जानने वाला, इसके लिए एक शब्द है गूढ़ज्ञ या गूढ़ ज्ञानी। जिसके हाथ में चक्र हो, इंपॉर्टेंट वाक्यांश है, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द है चक्रपाणी। जहाँ तक जाना है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है गंतव्य। वह गंतव्य स्थान, गंतव्य का अर्थ हुआ वह स्थान जहाँ तक आपको जाना है। छिपाने के योग्य, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है गोपनीय। जो चीज़, जो बात छिपाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है गोपनीय। जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे, इंपॉर्टेंट है, 2008 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे उसके लिए एक शब्द है घुमक्कड़। गद्य पद्यमय साहित्य की रचना को क्या कहते हैं? ऐसा साहित्य जिसमें कुछ भाग गद्य के हों और कुछ भाग पद्य के हों, ऐसे साहित्य को चंपू काव्य कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गद्य पद्यमय साहित्य रचना को क्या कहा जाता है? चंपू काव्य। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, उसे कहा जाता है चिन्हित। करुण स्वर में चिल्लाना, इसको कहा जाता है एक शब्द में चीत्कार। चीत्कार का अर्थ होता है किसी का करुण स्वर में चिल्लाना, आर्तनाद करना।
किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात, किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात को एक शब्द में क्या कहा जाएगा? उसे एक शब्द में कहा जाएगा चेतावनी। अगला वाक्यांश है जो चार पैरों वाला हो। 2008 और 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जो चार पैरों वाला हो उसे चौपाया या चतुष्पदी कहा जाएगा। जहाँ पर चार रास्ते मिलते हों या जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हों उसे कहा जाता है चतुष्पथ या बहुपथ। सेना के ठहरने का स्थान के लिए एक शब्द क्या है? सेना के ठहरने के स्थान के लिए एक शब्द है छावनी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छोटे से छोटे दोषों की खोज करने वाला, इसे एक शब्द में कहा जाता है छिद्रान्वेषी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाक्यांश है। 2013 और 16 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। छोटे से छोटे दोषों की खोज करने वाला के लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी। जानने की इच्छा रखने वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2007, 14, 16 और 17 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। जीवित रहने की प्रबल इच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वाक्यांश है। 2012, 13 और 17 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। जीवित रहने की प्रबल इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ हुआ जीने की प्रबल इच्छा। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला के लिए एक शब्द होगा तटस्थ। जो बहुत कृशकाय हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा? उसके लिए एक शब्द होगा तनवंगी। तनवंगी, गंगा, ग्रीष्म, बिरल। जो बहुत कृशकाय हो उसके लिए एक शब्द होगा तनवंगी। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का जो पत्र होता है उसके लिए एक शब्द होता है त्याग पत्र। तीनों कालों की बात जानने वाला, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों कालों की बातों को जानने वाले के लिए एक शब्द है त्रिकालज्ञ। और जो तीनों युगों में हो, तीनों युगों में होने वाला के लिए एक शब्द है त्रियुगी। तीनों लोकों के समूह को एक शब्द में क्या कहा जाता है? त्रिलोक। आकाश, पाताल और पृथ्वी, तीनों लोकों के समूह को एक शब्द है त्रिलोक। तीन नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम जो कि प्रयाग में है उसके लिए एक शब्द क्या है? त्रिवेणी। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम या तीन नदियों का संगम, उसके लिए एक शब्द है त्रिवेणी। 3 मास में एक बार आने वाला, बहुत सारे पत्र होते हैं जो 3 मास में एक बार प्रकाशित होते हैं तो उसे कहा जाता है त्रैमासिक। गोद लिया हुआ पुत्र 2014 और 18 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द होता है दत्तक। उसे कहा जाता है दत्तक पुत्र, अर्थात ये पुत्र औरस नहीं है, अपना नहीं है, गोद लिया गया है। किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, इसके लिए एक शब्द होगा दर्शन श्रवण इच्छा। दर्शन देखने की, श्रवण सुनने की, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा। तो अगर देखने की केवल पूछा जाए तो दर्शन इच्छा,
और श्रवण करने की तो श्रवणेच्छा, और देखने और सुनने की दोनों तो दर्शन श्रवणेच्छा। वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। प्रिय विद्यार्थियों, वन में लगने वाली आग को कहा जाता है दावानल। इसी प्रकार जल में लगने वाली आग को कहा जाता है बड़वानल। पेट में लगने वाली आग को कहा जाता है जठरानल या जठराग्नि। जो व्यक्ति अपने ऋणों को चुकता करने में असमर्थ हो गया हो, अपने ऋणों को, अपने लिए गए ऋण को चुकता करने में जो अपने आप को असमर्थ समझ रहा हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? एक शब्द में दिवालिया। जो हर काम में देर लगाता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो हर काम में देर लगाता हो, उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का अर्थ हुआ आलसी, या जो हर काम में देर लगाता हो। अनुचित बात के लिए आग्रह, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट भी है। अनुचित बात के लिए आग्रह को दुराग्रह कहा जाता है। जो कठिनता से समझ में आए वो दुर्गेय होता है। दुर्गेय का अर्थ हुआ जो बात कठिनता से समझ में आए। जहां पहुंचना कठिन हो, ऐसे स्थान को कहा जाता है दुर्गम। जहां पर पहुंचना कठिन हो, उसे कहा जाता है दुर्गम। तो प्रिय छात्रों, वाक्यांश के लिए एक शब्द भाग 4 के अंतर्गत वाक्यांश संख्या 151 से वाक्यांश संख्या 200 तक आपको समझाया गया, पढ़ाया गया। आपके लिए यह वाक्यांश बहुत ही आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अतः इनको ध्यानपूर्वक समझिए, जिससे आने वाली बोर्ड परीक्षा में आप इन प्रश्नों के सही उत्तर दे सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा। लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों को अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।